तो हेडिंग लिखो इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। सर लास्ट लेक्चर का वो एक आप पता मिस्टेक बताना सर। वो हाँ, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट 2 डिजिट्स वाला बच्चों, तो उसमें ऑब्वियसली 8 से 6 वाला टर्म प्लस में होगा। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू। हाँ एवरीवन। हाँ सर। यस सर। ऑब्वियसली ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, हमने उल्टा कर दिया था फास्ट में। तो ये वाला टर्म माइनस में होगा, ये वाला टर्म प्लस में होगा। एग्री करो जल्दी से। हाँ सर। आर विद मी? या हाँ तो ये वाला टर्म अगेन माइनस में होगा, ये वाला टर्म प्लस में होगा। देखो ओके, so what changes you will see is this is 100m minus 4239. तो अब माइनस वाला लास्ट 2 डिजिट में तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। इट इज लाइक 100m minus 4200 minus 39। तो इनको वापस मैं 100 का मल्टीपल लिख दूंगा और माइनस 39। तो मतलब अगर किसी का लास्ट डिजिट 161 है तो उसको 200 minus 39 लिख सकते हो, बट इसका ये मतलब था ना कि लास्ट डिजिट 39 हो गया। करेक्ट ना हाँ। बच्चों? यस सर। तो हम क्या करेंगे, 100k को एक तरीके से Add करेंगे। 100n प्लस 100 माइनस 39 कर देंगे और लास्ट 2 डिजिट 61 आ जाएंगे। करेक्ट और नॉट बच्चों? यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक, ये करेक्ट कर देना एवरीवन, जल्दी से कर लो अपनी नोटबुक में, अभी के अभी कर लो एवरीवन। प्लीज डू दिस करेक्शन इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्लास। ओके, आई थिंक डन। फिर ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, कर लिए ये भी? आंसर मैं शेयर कर देता हूँ। आंसर अभी मैंने दूसरे बैच में किया ही था। तो पहले का आंसर है कितना, 67, और दूसरे का आंसर है 81। आया किसी का? इसका आंसर 67, इसका आंसर 81। सर कोई एक पार्ट और में डाउट है? क्वेश्चन दिया था। यस, क्या बोल रहा है? एक और होमवर्क क्वेश्चन दिया था। हाँ, बट ये क्वेश्चन का क्लियर है बच्चे? हाँ सर। ठीक है। और क्या होमवर्क दिया था, ये वाला? नहीं, ये वाला ये वाला भी तो होमवर्क है ही है वैसे, बट कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है तो जल्दी बोले यार। 1 माइनस एक्स की पावर 20 इंटू 1 माइनस एक्स की ये पावर। वाला, ये वाला बोल रहा है बच्चे? हाँ सर। तो बता देता हूँ। इस वाले क्लास के क्वेश्चन के लिए देख, एक तो हमें पता ही है कि वी हैव टू टेक 1 एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 20। उसी में ये सर्कल वाले टर्म होंगे 20c0 प्लस 20c1 इंटू एक्स प्लस 20c2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और दूसरा ये वाले टर्म से हिंट मिल रही है मुझे कि ये तो नेगेटिव इंडेक्स है, क्योंकि उसमें सुपर इंडेक्स और सब इंडेक्स दोनों +1 से इंक्रीज करता है। करेक्ट और नॉट बच्चों? तो ट्राई करते हैं, किसी को भी देख के कि 1 माइनस एक्स की पावर -10 का एक्सपांशन क्या होता है, क्योंकि 10 से देख के मैं हिंट ले रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म वैसे 11c10 होगा ना, 20c9 इंटू दिस। तो मैंने देखा अच्छा ये तो होता है क्या, याद करो 1 प्लस nc1, याद है सबको? यस हाँ सर। ये वाला एक्सपांशन होगा, देखो जल्दी से। अगर मैं 20 तक लिखूं तो 20, 9 ऐड किया तो यहाँ भी 9 ऐड किया, 20c11 टाइप का टर्म होगा, बट मुझे तो 20c10 चाहिए। मतलब ये सही एक्सपांशन लिया है, गलत लिया है? गलत। गलत लिया है। तो थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि 1 माइनस एक्स की पावर -11 का लेना है। कम ऑन, सोचो जल्दी से, क्योंकि इसके एक्सपांशन में आएगा 1 प्लस 11c1 इंटू एक्स प्लस 12c2 एक्स स्क्वायर, और अगर मैं 8 दोनों में ऐड करूं, मतलब किसी टर्म में आ रहा होगा 20c10 टाइप का टर्म आ रहा होगा। कम ऑन, यस सर। किसमें आ रहा होगा? एक्स की पावर 10 में ना एवरीवन? यस सर। c2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ रहा होगा 19c9 इंटू एक्स की पावर 9। क्या ऑल ऑफ यू ओके विथ मी? यस Yes. सर।
हाँ, अब यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए, सही है ना। Yes. अब कोफिशिएंट पकड़ना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक मेरे साथ हो। 20C0 इंटू 20C10, 20C0 ये रहा, 20C10 ये रहा। अभी तक x की पावर 10 का कोफिशिएंट बना, एग्री करो। Yes. हाँ सर। वेरीफाई करना है अभी आगे सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। देन माइनस 20C1 इंटू 19C9, माइनस 20C1 इंटू 19C9, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. बस बिल्कुल सही है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन व्हाट, दिस इंटू दिस, एग्री करो बच्चों। Yes, sir. अब तो ये हो गया 1 मिनट में। देखो बस नेगेटिव इंडेक्स का रोल था। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 माइनस x की पावर 9। कम ऑन। हाँ सर। अब खुद बताओ, x की पावर 9 में कभी x की पावर 10 का टर्म होगा क्या? नहीं सर। नहीं। क्या आंसर है? 0। बिल्कुल क्लियर एवरीवन। अभी कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है, यू विल डू इट लेटर। अभी सिर्फ समझ लो। यस, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। देन ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ बीटी चैप्टर। कोई भी नंबर लेट्स से 3.4 है, क्या ना, इसे उसको मैं उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका डेसिमल पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ एवरीवन। Yes, sir. इसी इंटीग्रल पार्ट को हम आई से डिनोट करते हैं या फिर बॉक्स एक्स से। क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स एक्स। यस, ये एक फंक्शन होता है जो फंक्शंस चैप्टर अभी नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, उसमें 5th या 6th लेक्चर में हम करेंगे। इसको बोलते हैं GIF। क्या बोलते हैं? GIF। GIF। GIF स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन। बट अभी मैं ये सब नाम नहीं लिख रहा हूँ, वो सब फंक्शन चैप्टर में देख लेंगे। अभी हम क्या बोलेंगे? सिर्फ बॉक्स एक्स या फिर आई। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। एज सिंपल एज दैट। क्या कि उसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, बस। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, तो इसको एफ से डिनोट करेंगे। और ऐसा टाइप का नोटेशन उसका होता है, कर्ली ब्रैकेट्स एक्स, बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्स। ओके एवरीवन? यस सर। तो हर नंबर को ब्रेक कर सकता हूँ। देखो एक्चुअली और एग्जांपल देखें तो 1.9, वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.9, तो ये उसका बॉक्स एक्स वाला पार्ट हो गया, दैट इज आई वाला पार्ट। ये उसका फ्रैक्शनल एक्स पार्ट हो गया, दैट इज एफ वाला पार्ट। तो अगर मैं पूछूं तुमसे बॉक्स ऑफ 2.9 की वैल्यू या 2.5 की वैल्यू कितनी होगी? बॉक्स ऑफ 2.5 2, बट फ्रैक्शनल ऑफ 2.5 कितना होगा? 0.5. 0.5। अब मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, 2.8 2, बट फ्रैक्शनल 2.8 0.8. 0.8, बढ़ाते जा रहा हूँ। बॉक्स ऑफ 2.999 2, बट फ्रैक्शनल ऑफ 2.999 0.999। बट जैसे ही 2.99 से 3 कर दिया, इंटीग्रल पार्ट ने जंप मार दिया। कम ऑन। यस सर। और फ्रैक्शनल पार्ट ने भी जंप मार दिया 0.99 से एकदम से। फ्रैक्शनल पार्ट किसी का भी 1 कभी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अपना भी आज लैपटॉप साला बीच में लैग हो जाता है। तो कौन इंटेलिजेंट है मुझे बताएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक वेरी करता है हमेशा? कम ऑन। 0 से 0.999। वेरी गुड। 0 से 1 ओपन, 0.99 को ऐसे लिखेंगे ना, 1 ओपन। यस सर। Yes, sir. Fractional part always lies between 0 से 1 and I is always what? An integer. Come on. यस सर। Obviously उस इंटीजर की कोई रेंज नहीं होगी, इंटीजर तो 10,000 भी हो सकता है, बट फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। यहाँ तक कॉपी कर लो। यही जो अभी तक पढ़ा है ये फंक्शन चैप्टर में वापस बताऊंगा, बट शॉर्ट में बताऊंगा। और बहुत सारे एग्जांपल में देखो, शॉर्ट में लिखो जल्दी से।
अब मैंने ये भी लिया, 2 बार लिखने की जरूरत है ना, ये कॉपी करो डायरेक्टली, ये वाला कॉपी करो, ये वाला कॉपी करो, दैट्स इट। कॉपी यहाँ तक? Yes, sir. ये बस ये कॉपी करना है जो रेड में लिखे हुए हैं बस। एनी डाउट टिल हियर? No, sir. तो अब देखते हैं ये बीटी में कैसे यूज आता है। इफ 7 + 4 √3 raised to power n is equals to I plus f, where I is the integral part। वो ऑब्वियसली इंटीग्रल पार्ट नहीं लिखेंगे, वो क्या लिख देंगे, GIF, ठीक है। या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं GIF को ऐसे भी कि वो वाले ब्रैकेट्स और नीचे बीच में डॉट। तो ये बताने का मतलब होता है कि ये ब्रैकेट्स नॉर्मल ब्रैकेट्स नहीं है, ब्रैकेट किसको डिनोट कर रहे हैं, GIF. GIF को। इज दैट ओके एवरीवन? अदरवाइज Yes. तुम कभी जैसे ऐसा किसी क्वेश्चन में देख लो तो वो नॉर्मल ब्रैकेट्स है या फिर GIF है, बताना तो पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में लिख देते हैं। ओके, एंड f इज द फ्रैक्शनल पार्ट। देन फर्स्ट पार्ट, प्रूव I is an odd integer and belongs to natural number. I is an odd integer. Second part, simplify 1 minus f into I plus f. चलो स्टॉप राइटिंग, मेरे साथ ही समझ लो, क्वेश्चन भी बाद में कॉपी कर लेना। स्टॉप राइटिंग, सब सुन रहे हो मेरे साथ? Yes, sir. तो सी हियर विद मी, सबसे पहले 7 + 4 √3 की I plus f तो लिख दो, भले क्वेश्चन है दिया नहीं दिया है, तुम हमेशा ऐसे लिख देना I plus f, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और ये भी पता है हमें कि f lies between 0 to 1, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ बच्चों? Yes, sir. हाँ, अब हमेशा इस टाइप देखो, ये क्वेश्चन बहुत फिक्स है, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। सो नाउ फिक्स इज व्हाट, कि अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ओके, कॉन्जुगेट। तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कमान? 7 minus 4 root. 7 - 4 √3 raised to power n। अब इसके बारे में देखो, कुछ स्पेशल देखो। 7 - 4 √3, वो क्वेश्चन में हमेशा ऐसा देखेंगे कि जिसका तुम कॉन्जुगेट लोगे वो हमेशा 0 to 1 के बीच में ही होगा। देखो, खुद जज करो। 7 - 4 into 1.732, roughly saying it is 7 - 6.8, roughly it is between 0 to 1, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो यू आर इंटेलिजेंट पीपल टू रियलाइज कि 0 to 1 देने का पर्पस क्या है, कि उसमें कोई भी पावर ले लोगे वो हमेशा 0 to 1 के बीच में ही रहेगा। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. तो इसका फायदा क्या होगा, उसका इंटीग्रल पार्ट हमेशा कितना है? कम ऑन, 0. 0। तो कैन आई से दिस विल ऑलवेज बी अ फ्रैक्शनल पार्ट ओनली? कम ऑन, Yes. तो फ्रैक्शनल पार्ट है तो f होगा क्या? कोई जरूरी है क्या f ही होगा एग्जैक्टली? ये वाला f सेम होगा क्या? No, sir. नहीं, बस एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इसलिए हमने g लिख दिया। यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ तक के स्टेप्स इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक है या हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है? Per question.
हर हर क्वेश्चन क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। ये फिक्स टाइप के क्वेश्चंस है कि जो नंबर तुम्हें बोलेंगे जिसके बारे में पता करना है उसका कॉन्जुगेट लोगे, वो 0 to 1 के बीच में होगा, इसलिए वो एक फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। अब थोड़ा सा वेरिएशन है कि अब तुम्हें दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट एक्सपांशन में इररेशनल टर्म्स नहीं आए, इररेशनल टर्म्स रिमूव हो जाए, इररेशनल रिमूव। तो अगर देखो मैं ऐड करता हूं 7 + 4√3 raised to power n प्लस 7 - 4√3 raised to power n। सबको बीटी की फर्स्ट क्लास याद है एवरीवन? कैसे टर्म्स आते हैं इसमें? C0 C2 वाले या C1 C3 वाले? C0 C2 C0 C2 वाले। तो तुम बताना खुद ही, मैं नहीं बोलूंगा, क्या इससे इररेशनल टर्म हट रहे हैं क्या? yes sir कम ऑन, क्यों हट रहे हैं? क्योंकि इररेशनल टर्म पे इवन पावर आ रहा है। कम ऑन, yes हाँ है ना बच्चों? हाँ तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए फिक्स क्या हो गया है? ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? add ऐड करना है। बट किसी और क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ सकता है? सब्ट्रैक्ट। खाना पीना उधर ही। हाँ बच्चों, सो हमने ये फिक्स कर लिया। अच्छा, इसको किससे डिनोट किया था? I प्लस I plus F। इसको किससे डिनोट किया था? G जी। एंड कैन आई से, फर्स्ट पार्ट को याद करो, भूल मत जाओ। क्या प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में? I is an odd integer ऑड इंटीजर। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऑड इंटीजर जज करना है। करेक्ट? yes sir Yes, sir. अब तुम बताओ, क्या ये वाला टर्म एक इंटीजर होगा? हाँ, हाँ बिल्कुल होगा। एनसीआर तो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, ये एक नेचुरल नंबर है, और हमने ऐड ही इसलिए किया ताकि ये हट जाए और इंटीजर आए। कम ऑन। yes sir तो मेरे बोलने का मतलब है ये पूरा एक इंटीजर होगा। ऑड होगा या इवन होगा हमें नहीं पता, बट इंटीजर होगा। कम ऑन। yes, sir. और इंटीजर का डबल हमेशा कैसा इंटीजर हो जाएगा बच्चों? Even. कौन? इवन इंटीजर। यहाँ तक मेरे साथ हो एवरीवन? yes sir चलो, ये थर्ड इक्वेशन आ गई यहाँ तक। अब काम की चीज, सबसे काम की चीज, इंपॉर्टेंट स्टेप। अब एफ कहां से कहां के बीच में लाई करता है? 0 to 0 to 1। यस, एफ कैन बी 0 ऑल्सो ना, ऐसा होता है। बट मैंने ओपन 0 लिखा क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है। एग्री करो? yes sir 7 + 4√3 raised to power n, मतलब है ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 1.732 इररेशनल नंबर है, तो वो 0 नहीं होगा किसी भी हाल में। आर यू विथ मी ना? yes sir ओके, एंड टेल मी जी, जी कौन था? देखो 0 to 7 - 4√3, वो उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है। कहना इसे वो 0 to 1 के बीच में ही होगा। yes sir अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन को देख के जज करो कि मैं f + g निकालूंगा या f - g निकालूंगा। f + g दिख रहा है ना? yes sir हाँ, तो ऑब्वियसली मैं f + g के बारे में कमेंट करना चाहता हूँ। तो अब बताओ, अगर f मिनिमम टू मिनिमम हो गया, g मिनिमम हो सकता है, g मैक्सिमम साइड तक जा सकता है, f मैक्सिमम साइड तक जा सकता है, f + g मिनिमम टू मिनिमम क्या होगा? 0 ओपन ही होगा। कम ऑन, Yes, जब sir. दोनों 0 की तरफ होंगे। एवरीवन? yes sir यस। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसकी तरफ होगा? 2 2। मतलब 2 एग्जैक्ट नहीं होगा, आई होप तुम्हें पता है। ये 0.999 + 0.999 1.9998, तो उसको हमने 2 ओपन लिखा है इसलिए। ये हर क्वेश्चन के लिए फिक्स है, या तो f + g निकालना पड़ता है या f - g, डिपेंडिंग अपॉन थर्ड इक्वेशन क्या बन रही है। एम आई क्लियर? yes sir Yes, sir. अब इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद को सोचना है। f + g हैज टू बी इंटीजर। खुद सोचो, डेसिमल नहीं हो सकता। f + g की वैल्यू इंटीग्रल ही होनी पड़ेगी। खुद सोचो जल्दी से। और ये भी लिखा है, कहां से? थर्ड से पता लग रहा है एवरीवन। yes ये खुद से नहीं सोच सकते तो चुल्लू बर कहावत सुनी ना? चुल्लू बर कहावत। हाँ रुक तो जा नालायक। चुल्लू बर कहावत सुनी है सबने? हाँ, sir. हाँ।
तो बताओ क्यों, कौन समझा सकता है अब वाई? राइट हैंड साइड वन इंटीजर है, तो उससे इवन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इवन से फर्क नहीं पड़ रहा। इंटीजर है इंटीजर। हाँ बस, ये इंटीजर है। इंटीजर में क्या डेसिमल डाल के इंटीजर बना सकते हो क्या वापस? No, sir. नहीं सर, तो ऑब्वियसली एफ प्लस जी कैसा है? Indeed. इंटीजर। इंटीजर है। इवन या ऑड नहीं बोल रहा हूँ, बस इंटीजर है। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सर बट एफ प्लस जी तो 0 से 2 के बीच में, therefore एफ प्लस जी हैज टू बी 1. 1। क्या ये इंपॉर्टेंट स्टेप सबको समझ में आया? Yes. हाँ सर। ये एफ प्लस जी गारंटेड 1 होगा। तो अब थर्ड इक्वेशन में ये इंफॉर्मेशन मैं रख दूंगा, और ये फोर्थ है। चलो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ i प्लस 1 इज इक्वल टू 2k एवरीवन। Yes. यस देख सर। लो, तो हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। कम ऑन, i इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k माइनस 1 कैसा इंटीजर होता है? Odd. ऑलवेज ऑड। ऑड इंटीजर। क्या सबको यहाँ तक का पाथ समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. क्या किया हमने अभी तक? रिवाइज करते हैं। देखो, जो दे रखा है उसको i प्लस एफ माना, उसका कॉन्जुगेट लिया, उसको g माना। यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes, sir. फिर दोनों को या तो ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन इरेशनल टर्म हट जाए। हट गए, उसको थर्ड लिखो। फिर एफ प्लस जी आ रहा है तो एफ प्लस जी के बारे में पता करो। एफ प्लस जी इंटीजर होगा तो इसके बीच में कौन सा इंटीजर है वो लिख दो, और हो गया। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो अब सेकंड पार्ट के लिए सिंप्लीफाई 1 माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ। आई प्लस एफ तो जाना पहचाना लग रहा है। कमॉन, कौन है आई प्लस एफ? Which? यही है ना बच्चों? हाँ सर। है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके, और एफ प्लस जी कितना था? 1. 1। 1। तो 1 माइनस एफ कितना हो जाएगा नालायकों? G. जी। और जी की वैल्यू क्या मानी थी? 7 माइनस 4√3। कमॉन एग्री करो। Yes, sir. और अब दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट दिख रहे हैं, तो दोनों पे a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा ना एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. रेज टू पावर n 49 माइनस 48 की पावर n। तो आंसर, फाइनल आंसर इज 1. अब समझ में आया कैसा क्वेश्चन है ये? यस सर। तो अच्छी तरह कॉपी करो, फिर नेक्स्ट तुम करोगे। ये फिक्स अप्रोच के क्वेश्चंस हैं, ज्यादा वेरिएशन आता भी नहीं। कॉपी करो क्वेश्चन एंड स्टार्ट। स्क्रॉल डाउन कर दूं?
सोचो, जस्ट अ सेकंड, तुम कॉपी करो। यस, कॉपी हो गया? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? हमने जी को जीरो क्यों नहीं लिया, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं क्यों नहीं किया? क्योंकि जीरो है नहीं वो बच्चे। जीरो होने के लिए प्योर इंटीजर होना चाहिए। क्या ये इंटीजर होगा? 1.732 into 4, वो भी इरेशनल होता है। सर हाँ बच्चे, सर पिछले क्वेश्चन में जो एक नीचे स्टेप था जहाँ पे आपने एक्सपांशन किया, कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ सर। सर इसमें हाँ। जब NC3 नहीं आएगा ना? नहीं आएगा? क्यों? क्या पूछ रहा है तू? क्यों? Why are you asking that? हाँ, सर नहीं, बस समझ गया। अरे C0 के बाद C2 आ रहा है, फिर C4 आ रहा है। यस। नहीं, क्योंकि सर 3 आता तो फिर वो रैशनल ही अच्छा, रहता तो ना, तूने इसलिए। C1 के बारे में क्यों नहीं पूछा फिर? Sorry, C1 सर। कहाँ गया बच्चे? फिर तेरे को कुछ याद ही नहीं बीटी की फर्स्ट क्लास। मैंने बोला भी इसमें C0 C2 टाइप के टर्म्स आते हैं, तो C0 C2 के बाद C4 आएगा ऑब्वियसली डायरेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कर। If 6 root 6 plus 14 raised to power 2n plus 1 is I plus f, n is a natural number, then find the value of I plus f into f। करो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही, इसका कॉन्जुगेट लेना और फिर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सोचो। मुझे 2 मिनट लगेंगे, मुझे कुछ काम आया, बट यू विल ट्राई। क्लियर एवरीवन? Yes.
बच्चों 2 मिनट और मेरे को एक जरूरी काम है, 2 मिनट है ना।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes. बहुत जरूरी काम आ गया था तो आई वाज इनवॉल्वड इन दैट। एवरीवन विथ मी? यस सर। इसलिए कोहोस्ट बना के जाना चाहिए था कि कोई डिस्टरबेंस नहीं करे, है ना? एक सेकंड रुको। हाँ बच्चों, आंसर आया किसी का? एनीबॉडी? हाँ सर, 20 raised to 2n plus 1। बिल्कुल सही है। किस किस का है ये देखें एक बार चैट पे। संयम का सही है, वेरी गुड। और किसका? अरे आज के बोर्ड लिस्ट, अमन सही। और किसका सही? ध्रुव सही, प्रशांत सही। अरे क्या बात है, इतने जनों का आ गया, गुड। चलो लेट मी फिनिश इट फास्ट देन। 6 root 6 plus 14 raised to power 2n plus 1 is I plus f, और 6 root 6 minus 14 raised to power 2n plus 1 को g ले लिया। अब क्या डिसाइड किया, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है? हाँ Subtract. Subtract. सब्ट्रैक्ट। आई होप तुमने इतना तो फील किया, वैसे काफी टाइम मिल गया तुम्हें करने को। 2n plus 1 is twice of, क्या आता है बच्चों? 2n plus 1 c1 आता है ना, c1 c3 वाले टर्म्स आते हैं, याद करो। Yes, sir. तो c1 करूंगा तो 6 root 6 पे दोनों का डिफरेंस e1 आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। एग्री करो? Yes, sir. तो बस मेरा काम हो गया ये। दिस इज इक्वल टू 2k। ओके, एंड ये वाला टर्म कौन है? i प्लस एफ, और ये वाला Minus. सो मतलब अब मैं f प्लस जी के बारे में कंक्लूड करूंगा या f माइनस जी के बारे में? Yes. Minus G. माइनस जी के बारे में। सो देयरफॉर f लाइज बिटवीन 0 से 1, g लाइज बिटवीन 0 से 1। कौन बता रहा है f माइनस जी की रेंज क्या हो जाएगी? कम ऑन। -1 से वेरी गुड, -1 से 1। बट यहाँ से सबको दिख रहा है कि f माइनस जी हैज टू बी इंटीजर ना। Yes, sir. सो देयरफॉर f माइनस जी की वैल्यू गारंटेड कितनी हो गई बच्चों? 0. देयरफॉर f इज इक्वल टू g। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अब f इज इक्वल टू g है, सो अब जो पूछा है उस पर फोकस करते हैं। क्या पूछा है भाई? i प्लस एफ इंटू एफ। i प्लस एफ इंटू एफ is i plus f into g. I plus f is 6 root 6 plus 14 raised to power 2n plus 1 into 6 root 6 minus 14 raised to power 2n plus 1. तो a plus b, a minus b का स्क्वायर raised to power 2n plus 1। ये कितना हो गया? 216 minus 196, 20 raised to power 2n plus 1 is the answer. कॉपी फास्ट, ऊपर से दिखा रहा हूँ, नीचे वाला बाद में दिखाऊंगा, ठीक है ना? ऊपर से पहले दिखा रहा हूँ, कॉपी फास्ट। सबका कॉपी हो गया तो आई कैन मूव, और सम आर कॉपिंग देन प्लीज कन्वे। तो बच्चे कॉपी कर रहे हैं? Yes, sir. सबका हो गया कॉपी? Yes, sir. ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बस दिस फिनिशेस बीटी। बीटी यहाँ पे ओवर हो गया बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड लेट मी रीस्टार्ट द रिकॉर्डिंग। अब फंक्शन चालू करेंगे तो नया रिकॉर्ड